हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सेकेंड का ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है बेटा नेबरहुड प्लेसेस। नेबरहुड प्लेसेस का मतलब होता है बेटा कि जो भी आपके आसपास की जगह है उनके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे। वो इम्पोर्टेंट जगह जो आपके घर के आसपास है और जिनके बारे में एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, वो सारी हमारे पास यहाँ पे जगहें हैं जिसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, स्टडी करने वाले हैं। तो मैं इस चैप्टर को रीड करता जाऊंगा और साथ ही साथ उस सब चीजों को आपको क्या करता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा, तो आप सबको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से ये पूरा चैप्टर जो मैं आपको समझाऊंगा उन सारी चीजों को आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है बेटा, देखो पहली प्लेस आपको दे रखी है यहाँ पे मार्केट। इसमें बोला है मार्केट इज अ वेरी बिजी प्लेस वेयर मैनी शॉप्स टू सेल गुड्स, वी बाय मैनी थिंग्स फॉर आवर डेली यूज फ्रॉम द मार्केट। ठीक है बेटा, तो देखो मार्केट क्या होता है, मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जो कि क्या होती है, यहाँ पे बिजी प्लेस होती है। बिजी प्लेस क्यों बोला है, क्योंकि वहां पे लोगों का आना जाना, दुकानों से कुछ खरीदना, ठीक है, वो चीजें वहां पे कंटिन्यू क्या करती है, चलती रहती है। इसलिए क्या बोला है कि वो क्या होती है, बिजी प्लेस होती है। नेक्स्ट हमें बोला है कि वी बाय मेनी थिंग्स फॉर आवर डेली यूज फ्रॉम द मार्केट। हम क्या करते हैं, हमें जो भी चीज चाहिए होती है, खाने पीने की, कपड़े चाहिए होते हैं, राशन वगैरह चाहिए होता है या कुछ खिलौने चाहिए होते हैं, तो हम कहाँ से खरीद के लाते हैं, हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। तो मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जो कि बहुत ज्यादा बिजी रहती है क्योंकि वहां पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। दूसरी चीज, वहां से हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपने लिए बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है पार्क। पार्क के बारे में क्या बोला है, अ पार्क इज द प्लेस वेयर वी गो फॉर प्ले। इन द पार्क देयर आर स्विंग्स फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन, वी टेक केयर ऑफ द पार्क एंड कीप इट क्लीन एंड टाइडी। वन शुड नॉट हार्म द प्लांट्स ग्रोइंग देयर। इसमें देखो बेटा क्या बोला है आपको, जैसे कि आप लोग करते हो कि पार्क एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम क्या करते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, है ना। और वहां पे क्या करते हैं कि हमें खेलना तो है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पार्क को कभी भी गंदा नहीं करना है। वहां पे जितने भी पेड़ पौधे हैं हमें उनको भी बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि अगर जगह साफ सुथरी होगी तो वहां पे हमें खेलने में और मजा आएगा। तो पार्क एक ऐसी जगह होती है जहां हम लोग क्या करते हैं बेटा, खेलते हैं, और हमें उस जगह को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहिए। वहां पे कोई भी रैपर्स, कोई भी चीज वहां पे थ्रो नहीं करनी चाहिए। वहां पे हमें क्लीन और टाइडी चीजें मेंटेन करनी चाहिए। वहां पे आपको साफ सफाई रखनी चाहिए। वहां पे आपको बिल्कुल कचरा नहीं फैलाना है, चाहे स्कूल का पार्क हो या फिर आपके घर के आसपास कोई भी पार्क हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उसके बाद हमें प्लेस दे रखी है पोस्ट ऑफिस। क्या दिया है बेटा, पोस्ट ऑफिस। इसके बारे में देखो मैं आपको बताता हूँ क्या दिया है, रीड करके। पोस्ट ऑफिस इज अ प्लेस वेयर वी कैन पोस्ट आवर लेटर्स एंड पार्सल्स। वी कैन ऑल्सो सेंड मनी ऑर्डर्स फ्रॉम हियर। वी कैन परचेज स्टैम्प्ड एनवेलप, इनलैंड लेटर, टेलीग्राम्स एंड मनी ऑर्डर फॉर्म्स। इसमें देखो बेटा आपको क्या दिया है कि ये पोस्ट ऑफिस जो होता है एक ऐसी प्लेस होती है जहां पे आप क्या करते हो, पोस्ट करते हो अपने लेटर्स को। हम लोग क्या करते हैं, लेटर्स भेजते हैं या फिर पार्सल भेजते हैं। पार्सल में जैसे कि देखा होगा बेटा, अभी रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो क्या करते हैं, आपकी मम्मी जो होगी वो अपने भाइयों को, है ना, क्या करती हैं, राखियां वगैरह पोस्ट करती है या पार्सल करती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां से लेटर भी भेजते हैं और वहां से अगर हमें कुछ सामान होता है तो उसको भी हम लोग भेजते हैं। ये दोनों चीजें कहां से होती हैं बेटा, पोस्ट ऑफिस से होती हैं। आगे इसमें दिया हुआ है कि हम वहां से मनी ऑर्डर्स भी भेज सकते हैं और वहां से हम लोग, इस मनी ऑर्डर का मतलब होता है किसी को अगर आपको पैसे भेजने हैं ना, तो आप वो भी कर सकते हो। वहां पे आप क्या कर सकते हो, स्टैम्प भी खरीद सकते हो वहां से आप लोग, जो स्टैम्प हम लोग लगाते हैं। एनवेलप भी खरीद सकते हो आप वहां पे, है ना। और मनी ऑर्डर के लिए फॉर्म भी आप वहां से क्या कर सकते हो बेटा, ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट प्लेस हमें दे रखी है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में क्या दिया हुआ है, इट इज द प्लेस वेयर क्रिमिनल्स, चीटर्स एंड थीव्स आर केप्ट। ये वो जगह होती है जहां पे क्रिमिनल्स को, जहां पर चीटर्स को और थीव्स को, क्रिमिनल्स क्या हो गए, जो क्या करते हैं बेटा, बड़े बड़े आपके क्या करते हैं, यहाँ पे गलत काम करते हैं, है ना, जैसे चोरी हो गया,
है ना, जैसे किसी को मारना, लड़ाई झगड़ा करना हो गया, है ना। तो ये सब चीजें जो गलत काम करते हैं, जो चोरियां करते हैं, जो दूसरों के साथ चीटिंग करते हैं, उन सबको कहाँ रखा जाता है, उन सबको जेल में या पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। आगे दिया हुआ है इसमें, द पुलिस प्रोवाइड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू द नेबरहुड। पुलिस वाले बेटा क्या करते हैं, जो भी क्या करते हैं, जो भी आसपास की जगहें होती हैं, जो उनका एरिया होता है, जिस एरिया का पुलिस स्टेशन होगा, उस एरिया के सभी लोगों को प्रोटेक्शन या उनकी सुरक्षा करना, ये पुलिस का काम होता है। किसका काम होता है बेटा, पुलिस का काम होता है, ठीक है। ताकि कोई भी वहां पे चोरी ना हो, कोई भी वहां पे शरारत ना करे, है ना। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, वी गो टू पुलिस स्टेशन टू कंप्लेन इफ देयर इज एनी क्राइम। अगर कोई क्या होता है, क्राइम होता है, कहीं पे कोई क्या होता है, यहाँ पे कोई भी गड़बड़ होती है चीज, तो उस जगह पे कंप्लेन करने पर कौन पहुंचता है, वहां पर पुलिस पहुंचती है ना। और फिर क्या करती है, वो उसके अगेंस्ट क्या करती है, एक्शंस लेती है, और जो भी उसमें दोषी होता है, जिसको हम इंग्लिश में कल्प्रिट कहते हैं, उसके अगेंस्ट क्या लिए जाते हैं, एक्शंस लिए जाते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है, द पुलिस मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन एन एरिया। तो पुलिस का काम क्या होता है कि जो भी एरिया है, जो भी जगह है, पुलिस का जो भी एरिया होगा, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का मतलब जो भी कानून है, कानून को बनाए रखना। उनका काम होता है कि कोई भी वहां पे उस एरिया में, उस जगह पर कानून का उल्लंघन ना करे, कानूनों को ना तोड़े, जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं उसको क्या करे, फॉलो करे, ये काम होता है। वी कैन सिंपली डायल द नंबर 100 टू कॉल अप द पुलिस फॉर हेल्प। अगर आप कभी भी मुसीबत में होते हो, कोई प्रॉब्लम होती है, तो बस आपको क्या करना है, आपको कॉल करना है। किस पर बेटा, 100 नंबर पे, 100 पर। लेकिन आपको कभी भी क्या नहीं करना, इसको आपको बिना वजह भी डायल नहीं करना होता, वरना आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप इस नंबर पे कॉल करोगे, वो तभी आपको करना है जब आप मुसीबत में होते हो या फिर आपको पुलिस चाहिए, ठीक है बेटा, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी मदद के लिए। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे बैंक। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, बैंक। बैंक में क्या होता है, वी कैन नॉट कीप टू मच मनी एंड वैल्यू, क्या कहते हैं, वैल्यूएबल्स एट आवर होम। हम अपने घर में बहुत ज्यादा पैसा या कीमती चीजें नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि वो चोरी हो सकते हैं। इसलिए हम इन चीजों को कहाँ डिपॉजिट करते हैं, कहाँ रखते हैं, इनको रखते हैं हम लोग बैंक में। कहाँ रखते हैं बेटा, बैंक में रखते हैं, ठीक है। तो बोला है, बैंक इज सेफ प्लेस वेयर वी कैन कीप आवर मनी एंड ज्वेलरी सेफ। बैंक एक सेफ जगह होती है जहां पर हम पैसे को और ज्वेलरी वगैरह को क्या कर सकते हैं बेटा, डिपॉजिट कर सकते हैं, उनको संभाल के रख सकते हैं। वी कैन विड्रॉ व्हेनेवर वी नीड। जब भी हमें पैसे की जरूरत होती है या फिर जब भी हमें वो सामान चाहिए, तो हम वहां से पैसा निकाल सकते हैं। और जो हमने सामान वहां पे जमा कर रखा है, कोई भी ज्वेलरी जो जमा कर रखी है, वो भी हम जरूरत पड़ने पर बैंक से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो आपका पैसा और जो सामान है, वैल्यूएबल चीज है, वो क्या रहती है बेटा, सेफ रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हॉस्पिटल। अ हॉस्पिटल इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द नेबरहुड। इट इज अ प्लेस वेयर सिक एंड इंजर्ड पर्सन्स आर ट्रीटेड। ये क्या होती है, हमारे घरों के आसपास आपने अक्सर देखा होगा कि क्या होते हैं हमारे घर के आसपास, हमारे घर के आसपास होते हैं हॉस्पिटल्स। बहुत ज्यादा दूर नहीं होते हैं, आपको कुछ डिस्टेंस पे ही क्या मिल जाते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर जनरली किसको रखा जाता है, यहाँ पर बीमार लोगों को, जो भी बीमार लोग होते हैं उनको एडमिट कराया जाता है। जो भी इंजर्ड लोग होते हैं, इंजर्ड का मतलब होता है जिनको चोट लग जाती है ना, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है ना, या फिर जिनको कोई बीमारियां होती हैं, उन लोगों को क्या किया जाता है, यहाँ पर रखा जाता है और उनका क्या करते हैं बेटा, ट्रीटमेंट करते हैं, उनको ठीक करते हैं। अब क्या बोला है यहाँ पे, मैनी ट्रेन एंड एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्क इन द हॉस्पिटल। कई सारे ट्रेन डॉक्टर और नर्सेज जो होते हैं वो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। क्या करते हैं वो हॉस्पिटल में, पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं। किसका ध्यान रखते हैं बेटा, पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है, नर्स हेल्प द डॉक्टर इन टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स। जो नर्स होती हैं वो डॉक्टर्स की क्या करती हैं, हेल्प करती हैं पेशेंट्स का ध्यान रखने में। अ गुड हॉस्पिटल ऑल्सो हैज एन एम्बुलेंस टू कैरी सीरियस पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल इन केस ऑफ इमरजेंसी। एक जो अच्छा हॉस्पिटल होता है या फिर एक जो बड़ा हॉस्पिटल होता है, उनकी खुद की एम्बुलेंस भी होती है। क्या होती है बेटा, एम्बुलेंस होती है,
जो कि क्या करती हैं, सीरियस अगर कोई पेशेंट है, किसी को ज्यादा चोट लगी है, कोई इमरजेंसी है, तो उस केस में वो क्या करती हैं, उन पेशेंट्स को लेके जाती हैं कहां पर, हॉस्पिटल में। ठीक है, हमें इसमें आगे दिया हुआ है कि अगर आपको एम्बुलेंस बुलानी है, किसी को चोट लगी है सीरियस, या फिर किसी में आपका यहाँ पे कोई भी ज्यादा सीरियस है, तो आपको कॉल करना है किस पर, 102 पर। तो आपके आसपास में जो भी एम्बुलेंस होंगी उनको वो कॉल चला जाता है। नेक्स्ट आपको बोला है फायर स्टेशन। इसमें दिया हुआ है इट इज द प्लेस वेयर फायर इंजन मटेरियल्स आर केप्ट। A fire station has red color fire engine vehicle and firefighters called the fire brigade। जो फायर स्टेशन होते हैं उनका काम होता है, अगर कहीं पर आग लग जाती है और उनको इस बात का पता चलता है, कहीं से सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है ना, तो वो फटाफट से उस जगह पर पहुंचकर आग पर काबू पाते हैं, आग को बुझाते हैं। ठीक है, उनके पास क्या होती है, रेड कलर की गाड़ियां होती हैं, उनका जो सामान होता है वो रेड कलर का होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो आग से लड़ने के लिए तैयार है। एक डेंजर सिंबल यूज होता है आपको यहाँ पे, रेड कलर। ठीक है, अगर कहीं आपको फायर लगी हुई दिखती है ना, तो आप कॉल कर सकते हो 101 पर, जो कि क्या है, एक फायर स्टेशन का नंबर है, जो नजदीकी फायर स्टेशन होगा या फिर आग बुझाने वाला जो घर होगा पास में ही, है ना, वहां पर ये कॉल लगेगा और आप उनको मदद के लिए बुला सकते हो। ठीक है बेटा, लेकिन मैं जितने भी आपको नंबर बता रहा हूं, आपको कोई भी नंबर का मिसयूज नहीं करना है। बिना किसी इमरजेंसी के आप उन पे कॉल नहीं करेंगे, वरना आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है स्कूल। इसके बारे में तो आपको बिल्कुल पता होगा, है ना। तो स्कूल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेस ऑफ द नेबरहुड। इट इज अ प्लेस वेयर वी लर्न टू रीड एंड राइट एंड मैनी न्यू एक्टिविटीज। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर हम पढ़ना, लिखना और बहुत सारी नई क्रिएटिव एक्टिविटीज सीखते हैं, जो कि हमारी लाइफ लॉन्ग पूरे जीवन में काम आती हैं। ठीक है, वी ऑल्सो लर्न गुड मैनर्स इन द स्कूल टू बिकम अ गुड सिटीजन। यहाँ पर हम अच्छी आदतें सीखते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, एक अच्छे नागरिक बन सकें, क्योंकि वो भी क्या बनती है, एक अच्छे स्टूडेंट की मॉरल ड्यूटी बनती है कि एक अच्छा नागरिक बने देश का। उसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, गुड हैबिट्स पता होनी चाहिए। लास्ट है बेटा हमारा यहाँ पे द शॉपिंग मॉल। अब शॉपिंग मॉल क्या होता है यहाँ पे, द शॉपिंग मॉल इज मॉडर्न chiefly term for a form of shopping center in which one or more building form a complex of shops representing merchandise with interconnecting walkways that enable customers to walk unit to unit। इसमें बेटा क्या होता है, कई सारी शॉप्स को, डिफरेंट शॉप्स को एक ही बिल्डिंग में जोड़ा जाता है, इंटरकनेक्ट किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मार्केट में जो भी चीजें हमें मिलती हैं वो हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर वो सारी चीजें क्या कराई जाती हैं, प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप सब बच्चे में सारे के सारे बच्चे किसी ना किसी मॉल में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हमेशा गए होंगे, तो आपने वहां देखा होगा कि उसमें क्या होता है, उसमें डिफरेंट टाइप की क्या होती है बेटा, शॉप्स होती हैं जो एक ही बहुत बड़ी सी बिल्डिंग में होती हैं, और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप की चीजें परचेज कर सकते हो। तो ये थी बेटा हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि जो भी हमारे घर के आसपास प्लेसेस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो कौन कौन सी हैं। आपको मैंने जो ये वीडियो अपलोड की है ये बार बार देखनी है, ताकि जितनी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, प्लस आप उनको क्या कर सको, लर्न कर सको। और उसके बाद आपको बेटा ये चैप्टर एक बार रीड करना है, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास लें तब आप क्या कर सको, सारे क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझ सको।